नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जो एक राजनीति का पैटर्न नरेंद्र मोदी ने शुरू किया, एक अलग तरीके की राजनीति शुरू करी। उसका प्रभाव क्या पड़ता है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है राजनेताओं पे, लोगों पे, उसका क्या असर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, कैसे देश की जो है पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो मजबूर हो जाती हैं देश की राजनीतिक धरोहरों को संभाल के रखने के लिए। 1947 के बाद देश में जो पर्यटन है वो बहुत ज्यादा उम्दा लेवल पे जो है डेवलप हुआ था। पर्यटन में होता क्या है? पर्यटन में होता है कि हमारे देश की आइए डैम्स को देखिए, हमारे डैम्स में पानी किस तरीके से जाता है, किस तरीके से वर्क करती है, यानी कि ऑल ओवर डैम्स को लेके होती है। लेकिन जो हमारा मूल बिंदु है भारतीयों का, सनातन धर्मियों का, वो हमारा बिंदु है साफ तौर से तीर्थटक को लेके, तीर्थाटक को लेके। तो तीर्थ हमारा जो है वो आज से नहीं है। लोग आज भी तीर्थ कर रहे हैं, उस समय भी तीर्थ कर रहे थे जब कोई साधन नहीं थे। जब सनातन धर्म कब शुरू हुआ था, एक असूचित काल था, एक अननोन टाइम था, जाने कब से शुरू हुआ था, तब से लोग जो है तीर्थ कर रहे हैं। एक जगह है, आपने सुनी होगी, कैलाश मानसरोवर। अब कैलाश मानसरोवर आज भी बड़ी समस्या होती है जाने में, गंगा पार करनी पड़ती है। लेकिन इमेजिन करिए आप लोग, उस समय से असीमित काल से या सूचित काल से जो है लोग मानसरोवर की यात्रा कर रहे हैं। मानसरोवर कैलाश, जो कि अब फर्रुखाबाद से हमें जाना पड़ता है। फर्रुखाबाद पहले का जो है पांचाल, पांचाल देश कह सकते हैं, पांचाल कह सकते हैं। उससे पहले ना जाने क्या था, उससे पहले का भी काल ले लीजिए, तब भी लोग जाया करते थे और आज भी लोग जाया करते हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं करेंगे, आज से 20 साल पहले की बात करें, तब भी गंगा पार करनी पड़ती थी। लोग जो दर्शन करने आते थे, स्नान करते थे, और वहां पर बकायदा बोर्ड लगा हुआ होता था 1000 किलोमीटर। तो इतनी कठिनाइयों को पार करके भी लोग जाते थे दर्शन करने, वहां पर परिक्रमा करते थे, वहां पर स्नान करते थे गंगा का, कैलाश मानसरोवर का। तो हमारा तीर्थाटक जो है वो आज से नहीं है, वो सनातन धर्म की जब से नींव रखी, शुरुआत हुई, तब से जो हमारा जो है तीर्थाटक जो है वो तभी से बना हुआ है। अगर हम ज्यादा पुरानी बात भी ना करें तो आज से 20 साल पहले वैष्णो देवी जाने के लिए जो है पगडंडियों का सहारा लेना पड़ता था। तो आप लगा लीजिए कि जो हम भारतीय हैं, सनातन धर्मी हैं, वो चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कितनी भी दुर्गम परिस्थिति हो, कितनी भी दुर्लभ परिस्थिति हो, वो जो है तीर्थ करने जाते ही जाते थे। तो हमारा जो तीर्थाटक है वो आज से नहीं है, वो सालों पुराना है और कई सौ सालों पुराना है। तो ऐसे में जो हमारे स्वरूप देखने जो जाते थे, दर्शन करने जाते थे, वो भी ऐसी वैसी जगह नहीं जाते थे। बर्फों, भारी बर्फबारी के बीच में, चाहे बहुत गर्मी के बीच में, रेगिस्तानों में, जंगलों में, पहाड़ों में, इस तरीके से हजारों मील तक लोग, हजारों हजारों मील तक लोग तैर के जाते थे, अपनी जान की परवाह ना करते हुए। यदि उनकी मन्नत पूरी हो गई है तो जाते थे तैरते हुए। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, 900 साल, हजार नहीं 900 तो कह सकते हैं, 900 साल भारत जो है गुलाम रहा। तो ऐसे में दक्षिण भारत में जब राज रहा अंग्रेजों का, मुगलों का, उन्होंने तमाम तरीके के मंदिर तोड़े और मंदिर की जगह उन्होंने मस्जिद बनाए। जिस तरीके से हम काशी विश्वनाथ की बात कर सकते हैं, मथुरा की बात कर सकते हैं, अयोध्या की बात कर सकते हैं। उत्तर भारत में नहीं जा पाए, इसीलिए वहां इस तरीके का कोई नुकसान नहीं देखा गया। लेकिन दक्षिण भारत में, चाहे दिल्ली हो चाहे आगरा हो, ये तो उनके गढ़ थे, बस यहीं घूमते रहते थे। यहाँ पर तमाम तरीके का नुकसान किया। और धन्य है वो सरकारें जो आजादी के बाद भी, 1947 के बाद भी अंग्रेजों की चाल चलने लगी, अपने माथे पर सेक्युलर का झंडा लगाते हुए कुछ नहीं कर पाई देश के लिए, तीर्थ स्थलों के लिए। तो कांग्रेस को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जो हम सनातनी हैं, जो हिंदू हैं, उनका ये मूल स्वभाव है भक्ति करना। कितनी भी विषम परिस्थिति हो, वो अपनी भक्ति नहीं छोड़ता है। और अब तो मोदी है तो मुमकिन है। हमने देखा किस तरीके से महाकाल का निर्माण किया गया, किस तरीके से विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया गया, किस तरीके से नए नए निर्माण हो रहे हैं, नई नई जो है योजनाएं आ रही हैं। पर जो कांग्रेस, आप देखिए, जो कांग्रेस इतने विरोध में थी हिंदुओं के में, जो कांग्रेस ये हिंदू को रेजिस्ट करना समझती थी कि ये जो है देश को खत्म करना चाहते हैं, जो कांग्रेस बोलती थी ये भगवा आतंकवाद की जो है जीती जागती मूर्त है, वो कांग्रेस
आज नाथ द्वार में वहां पर शिव भगवान की सबसे बड़ी मूर्ति बनी है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बनी है। अब आप लगा लीजिए, आज आज से वहां पर प्रोग्राम शुरू हो गए हैं, ये लगभग 7 से 10 दिन तक चलेंगे। वहां पर मुरारी बापू आने वाले हैं, वहां पर गहलोत भी मौजूद होंगे, वहां पर सीपी जोशी आने वाले हैं, तमाम तरीके के बड़े बड़े नेता वहां आने वाले हैं। आपको बता दूं, जो आज के समय में आधुनिक मूर्तियां बनती हैं उनके मुकाबले ये 40 मंजिला है, यानी कि 40 मंजिल तक ऊंची है, और न जाने कितने बीघे में ये जो जमीन है ये फैली हुई है। अब यहाँ पर गहलोत जो आए हैं, उनकी तरफ से उनके कई नेता हैं जिनका बयान आया है, उन्होंने बोला है कि राजस्थान में इस मूर्ति के बनने से पर्यटन बढ़ेगा। अब यहाँ पर भी उनकी सोच देख लीजिए, कोई आस्था से मतलब नहीं है, भक्ति से मतलब नहीं है, केवल पर्यटन से मतलब है। अब ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कांग्रेस क्या सच में हिंदू विरोधी है। खैर हम तो जानते ही हैं, लेकिन कई लोग, कई सो कॉल्ड लोग हैं जो आज भी इस वहम में बैठे हैं, जो वो आस्था का केंद्र हटाकर वो पर्यटन को समझते हैं। लेकिन अब जो बदलाव आए हैं 8 सालों में नरेंद्र मोदी के आने से, उनको समझने में कोई देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से बताया है कि मोदी है तो मुमकिन है। किस तरीके से देश में बड़े बड़े योजनाएं हो रही हैं, राम सेतु का भी निर्माण जिस तरीके से मैंने आपको बताया हो रहा है, हर तरीके का जो तीर्थाटन है उसमें बदलाव हो रहा है। तो उस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।